फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पहली बार एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूं और इस टॉपिक को मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है। मैं एक ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूं जो एकेडमिक क्लासेस होंगी, जिसमें बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3 की पहले क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि बीए में क्या पढ़ाया जाता है, क्या होता है, किस तरीके इसके सब्जेक्ट क्या हैं, इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, कौन सा पेपर होता है। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बीए पार्ट 1 के पहले सेमेस्टर का पेपर क्या होता है, उस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं और उन सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, ये सबसे पहले बात जान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, ये यूपी गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाने वाले जो यूपी की राज्य यूनिवर्सिटियां हैं और उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस में जो बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, उसी के सिलेबस को मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये बीए पार्ट 1 का पहले सेमेस्टर का सिलेबस है। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ये बिल्कुल साफ साफ इसमें दिखाया, मैंने बताया है जो अभी आपको, कि ये जो है यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, यूपी की स्टेट जो यूनिवर्सिटी है और जो कॉलेजेस हैं, उसका ये मिनिमम सिलेबस है। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, देख लीजिए, ये बीए पार्ट 1 है और ये जो है सेमेस्टर फर्स्ट है। ये सेमेस्टर यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, अगले वाली वीडियो में आपको दिखाई देगा। ये सेमेस्टर फर्स्ट है और इस सेमेस्टर फर्स्ट में का ये जो नाम है वो है इंग्लिश प्रोज एंड कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल। इसके 3 चीजें हैं, इंग्लिश प्रोज इसमें सब्जेक्ट आता है और एंड कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल। आपके अंदर इस पेपर में, अर्थात पहले पेपर के पहले सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें कंप्यूटर राइटिंग है और इंग्लिश प्रोज के बारे में बताया जाएगा। ये पहला पेपर है आपका। अब देख लीजिए इसमें क्या आता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और एज पर सिलेबस डेवलप्ड गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ हायर एजुकेशन यूजी के द्वारा है। तो ये जो पहले 3 साल का जो सेमेस्टर था, जो बीए होता है वो 3 साल का होता है। तो इसका ये जो पहले 3 साल का है, ये जो ग्रेजुएशन यूजी लेवल पे जो क्लासेस चलते हैं या जो यूजी लेवल का जो सिलेबस होता है, उसमें ये पहले 3 साल का ये सिलेबस है और उस पहले 3 साल में ये पहले साल का है और पहले साल का पहला सेमेस्टर है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग, ध्यान दीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश का मतलब ये होता है, ये आपको बीए पार्ट 1 के पहले सेमेस्टर में जो पेपर होगा, पहला पेपर होगा, उसका ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। और इस सिलेबस को समझ लीजिए कि इसमें क्या है। इसमें सबसे पहला उसका टॉपिक है इंडियन एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश उसको कहा जाता है जिसमें भारतीय लोगों ने इंग्लिश भाषा में अपने उद्गार किए हैं या अपने एक्सप्रेशन दिए हैं। अब उसमें कौन कौन लोग हैं जो इंडियन हैं और जो है इंग्लिश में उन्होंने अपनी बात लिखी है, कही है, तो उसमें कौन कौन लोग हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ, इसमें जो आपके ये है, इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो। कौन कौन लोगों ने इस इंडियन राइटिंग में जो है कंट्रीब्यूशन किया है, तो श्री अरबिंदो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, के.एस. वेंकट रमानी है, भवानी भट्टाचार्य हैं, आर.के. नारायणन हैं, मुल्कराज आनंद हैं, सरोजनी नायडू हैं, कमला मार्कंड्या हैं, नयनतारा सहगल हैं और जो है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। किन किन लोगों ने इंग्लिश के ग्रोथ में, इंडियन राइटिंग की ग्रोथ में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, सहयोग दिया है, ये इसमें इतना नाम है। और बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इनको पढ़ना है। आगे चलते हैं इसमें। अब क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट हिस्ट्री। अब देखिए, जो इंग्लिश प्रोज है, जो इंट्रोडक्शन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश प्रोज आता है। तो इंग्लिश प्रोज में सबसे पहले जो ये लोग बता रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इसमें शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें शॉर्ट स्टोरी क्या क्या है।
शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी में जो बातें आती हैं वो कौन कौन सी बातें आती हैं, वो देखिए। सबसे पहले प्लॉट आता है। स्टोरी आप जानते हैं, कहानियां बहुत सी सुनते हैं, मेरे वीडियोस भी देखिएगा, बहुत सी कहानी है उसमें जो है कैरेक्टर्स हैं। अभी मैंने इसी हफ्ते में संडे को जो कहानी डाली है उसमें भी मैंने जो है एक कहानी बताई थी, उसकी केकड़े की और हंस की। तो उसमें वो दो कैरेक्टर थे, ठीक ना। तो इस तरीके से इसमें जो प्लॉट होता है कि, और दूसरी चीज जो होती है वो कैरेक्टराइजेशन होता है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। जो अभी मैंने बताया कि मैं अभी संडे को एक कहानी डाला था, तो उसमें जो है कैरेक्टराइजेशन होता है। फिर उसके बाद नारेटिव टेक्निक होती है उसमें कि किस तरीके से किसी चीज को नारेट किया जाता है, और स्ट्रक्चर उसका किस तरीके का ढांचा होता है। तो ये चीजें शॉर्ट स्टोरी में इतनी चीजें बताई जाती हैं। क्या क्या चीजें बताई जाती हैं? प्लॉट बताया जाता है, कैरेक्टराइजेशन बताया जाता है, नारेटिव टेक्निक बताई जाती है, और उसका स्ट्रक्चर बताया जाता है। ये एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में इन चीजों को आपको पढ़ना है कि प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, नारेटिव टेक्निक क्या होती है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये चीजें आपको बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतनी पढ़नी है। अब फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। कितने तरीके के प्रोज होते हैं और उनकी स्टाइल क्या है, ये चीजें पढ़नी है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना ऑटोबायोग्राफी, ये काइंड्स ऑफ प्रोज है। बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवेलॉग, पीरियोडिकल एस्से, फॉर्मल एस्से, पर्सनल एस्से, ये इतनी चीजों को आपको जानना होगा। मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगा, या आप जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तो इसमें इन सारी चीजों को एलाबोरेट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूं, आप इस सिलेबस को समझ जाइए कि बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो टाइप्स ऑफ प्रोज में ऑटोबायोग्राफी आएगी, बायोग्राफी आएगी, मेमोयर आएगा, ट्रेवेलॉग आएगा, पीरियोडिकल एस्से आएगा, फॉर्मल एस्से आएगा, पर्सनल एस्सेज आएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अगला टॉपिक देख लीजिए, इसमें प्रोज डिवाइसेस। जो यहां पे अब इसमें प्रोज डिवाइसेस क्या हैं, कौन कौन सी डिवाइस इसमें प्रयोग की जाती है, प्रोज में क्या क्या होता है। तो अब इसमें देख लीजिए, ये जो चीजें आती हैं इसमें, वो ये आती हैं प्रोज डिवाइस में। कोई भी चीज हो तो उसमें जो आता है, कोई भी बात रहती है तो उसमें सबसे पहले थीम आती है, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि उसमें क्या कहा जाता है। सेंटेंस पैटर्न है, किस तरीके के सेंटेंसेस प्रयोग किए गए हैं। उसमें इमेजरी होती है, कल्पना होती है। जब कोई कहानी होती है तो उसमें इमेजरी होगी। टोन और मूड, किस टोन में, किस मूड में बात की जा रही है। एनालॉजी होती है, और एनेक्डोट होता है, एंटीथेसिस होती है, अफोरिज्म होता है, डिक्शन होता है, इन्वर्जन होता है, ह्यूमर एंड पैथोस होता है। ये इतने टॉपिक्स आपको प्रोज डिवाइसेस में आपको पढ़ने हैं। ये प्रोज की डिवाइसेस हैं, अर्थात प्रोज, जब कोई राइटर जो है प्रोज में अपनी बात को कहता है, अपने विचार को व्यक्त करता है, तो इन चीजों को अलग अलग तरीके से प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है कि एक राइटर जो है, एक प्रोज राइटर है, वो सारी बातें इसी में कह दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो सारी बातें एक ही में नहीं यूज करेगा। उसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू, वो थीम तो सभी में होगी कि किस थीम पे वो बात कर रहा है। अभी ऊपर आया था प्लॉट, आया था, प्लॉट भी रहेगा, थीम भी रहेगी, पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगी, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो बात क्या कर रहा है। जैसे व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप कहना क्या चाहते हो, वो इसमें कहना क्या चाहता है। सेंटेंस पैटर्न, वो किस तरीके के सेंटेंसेस प्रयोग कर रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के बहुत से ऑनलाइन टीचर हैं, तो उनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, मेरे सेंटेंसेस कहते हैं, मैं किस तरीके की बात सेंटेंसेस से अपनी बात को कहना चाहता हूं, और बहुत से टीचर हैं वो किस तरीके के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह राइटर भी होते हैं। इमेजरी, कल्पना होता है, टोन और मूड होता है, एनालॉजी होती है, एनेक्डोट होता है, एंटीथेसिस होता है, एफोरिज्म होता है। ये सारी डिवाइसेस हैं। ये सारी डिवाइसेस को एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया जाएगा ऑनलाइन लाइव क्लास में, ठीक ना। ये सारी चीजों को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, अब देखिए, बात आई थी शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहले जो आपकी कहानी में जो बात आई थी कि शॉर्ट स्टोरी क्या, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, उसमें प्लॉट है। तो आप सबसे पहले इसको, चूंकि पहले आया तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी को ये बता रहा है कि इसमें हमको अलग अलग तरीके की शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको ओ हेनरी की एक स्टोरी पढ़ना है, द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ। एंड शिको की एक स्टोरी पढ़नी है, द लैमेंट।
और जो गे डी मॉस्पेंट की स्टोरी पढ़ना है द नेकलेस। बहुत मशहूर ये कहानियां हैं, इसको बहुत से लोगों ने हिंदी में और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करके हमारे सामने लाए। नेकलेस है, द लैमेंट है, द लास्ट लीफ है। इस जमीन पर इस जो है थीम पर बहुत सी कहानी लिखी गई है। थीम मैंने देखिए यूज कर दिया कि इन थीम पर और बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। ये इंग्लिश की बहुत मशहूर कहानियां हैं और इसी थीम पर बहुत से लोगों ने हिंदी में भी कहानियां और दूसरी भाषाओं में भी कहानियां लिखी हैं। अब देखिए शॉर्ट स्टोरीज का दूसरा जो फॉर्म है, इसमें मुल्क राज आनंद की एक कहानी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये इंडियन राइटर्स है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो आपने पढ़ा था, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में द बार्बर्स ट्रेडर्स यूनियन है। फिर उसके बाद आर के नारायण की अंडर द बनियान ट्री है। फिर उसके बाद अनीता देसाई की द गेम्स एट ट्विलाइट है। फिर उसके बाद दूसरा है फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज है। ये यहां से देखिए चेंज हो गया है, ये यहां से चेंज होना था, लेकिन ये एसेज है, यहां पे ये छूट गया है। देखिए जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये यहां से एसेज शुरू होते हैं ना, सॉरी, ये ले दे करके मिस्टेक हो ही जाती है यार, कितना ध्यान से बनाइए, है ना। तो यहां से देख लीजिए, यहां से ये एसेज है और यहां पे आता है। सबसे पहला एसे है फ्रांसिस बेकन का, बहुत ही मशहूर एसेज है ऑफ स्टडी। दूसरा जोसेफ एडिसन का सर रॉजर एट चर्च, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एसे है। चार्ल्स लर्ब का ड्रीम चिल्ड्रेन है। ये 3 एसेज हैं जो आपको जो है डिटेल स्टडी, यहां स्टेज का मतलब ये होता है कि आपको इन कहानियों को डिटेल स्टडी करना है। प्रोज में फिर आ जाता है, एक प्रोज का जो टॉपिक आता है, इस प्रोज में आता है वर्जीनिया वुल्फ प्रोफेशंस फॉर वुमेन। ये वर्जीनिया वुल्फ ने प्रोफेशंस ऑफ फॉर विमेन लिखा है। और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम का पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम आवर इग्निटेड माइंड्स। ये जो है ये एक उन्होंने लिखा, ये काफी लंबी एक बात है, एक उनका एक नोट है प्रोज में, और उसमें से इसको लिया गया है कि पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये जो पैट्रियोटिज्म है, जो देशभक्ति है, वो पॉलिटिक्स और रिलीजन से आगे है। उसमें पॉलिटिक्स को और रिलीजन को नहीं लाना चाहिए। पैट्रियोटिज्म एक अलग चीज है और रिलीजन और पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग इसको मिक्स कर दिए हैं। आज के जमाने में सब लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसको मिक्स कर दिए हैं। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि ये सारी चीजें अलग अलग हैं, इनको अलग अलग रखना चाहिए। पैट्रियोटिज्म एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत डिटेल में ये बात लिखी है कि इन चीजों को जब हम अलग कर देंगे तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं, रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं, हम पॉलिटिक्स को भी पैट्रियोटिज्म से जोड़ देते हैं। भाई पैट्रियोटिज्म अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है और रिलीजन अलग चीज है। ये इनको हम एक दूसरे में मिक्स नहीं करेंगे। आगे आ जाइए, अमर सेन जो है टैगोर एंड हिज इंडिया, ये जो है ये एक आर्गुमेंटेटिव इंडियंस की एक पूरी कहानी, इसमें कई टॉपिक्स हैं, इसको आपको धीरे धीरे उसमें पढ़ना होगा और ये भी आपकी डिटेल स्टडी है। अब जो अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर राइटिंग वाला जो है, राइटिंग स्किल इन इंग्लिश जो है, कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। देखिए कंप्यूटर एक अलग चीज है, ये आप जानते ही हैं। जैसे कि आपके हाथ में जो मोबाइल है जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये खुद एक कंप्यूटर है। दूसरी चीज जो होती है राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, ये एक अलग चीज है। आप इंग्लिश में क्या क्या चीजें लिखते हैं, ठीक ना। इसमें लेटर राइटिंग होता है, एसे राइटिंग होता है, मेमोयर होता है, बहुत सी चीजें आप लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखते हैं, उसके स्किल को आपको डेवलप करने का इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इन चीजों को लिखेंगे। इसमें देखिए कंप्यूटर राइटिंग में सबसे पहले बता रहा है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है। दूसरा है, अब देखिए इसी में फिर आ जा रहा, अब ये आ जा रहा है राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस और रिसर्च लेटर्स। और ये सारी चीजें इस तरीके के इतने लेटर्स हैं लेटर राइटिंग में, ये फॉर्मल इनफॉर्मल और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब जाते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ये बहुत मशहूर है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये किस तरीके से लिखना है आपको अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से या
किसी गवर्नमेंट के ऑफिस से, तो आप किसी से पकड़ के कहते हैं कि भाई जरा सा ये लिख दो। तो ये जो है जो नेशनल करिकुलम जो आया तो उसमें इस चीज को लाया गया कि हर बीए किया हुआ लड़का कम से कम आरटीआई लिखने के लायक हो जाए और वो अपनी बात लिख करके कह ले, पूछ सके कि उसे क्या जानकारी चाहिए। किसी भी ऑफिस से, किसी भी चीज जो है सरकारी संस्था से आप इसलिए जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप जो जानना चाहते हैं, जो आपका हक है जानना, वो आप इसमें जान सकते हैं। ठीक ना, बात समझ आ गई। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके यहां कोई ग्राम सभा है या आप जो है जो न्याय पंचायत है या जो भी है नगर पंचायत है, नगर पालिका है, तो उसमें कोई धन आया है या कोई काम हुआ है तो उस पर कितना खर्च हुआ है, यह आपको जानने का राइट है। हालांकि आप देखते हैं बोर्ड पे लिखा जाता है, बहुत सी जगहों पे बोर्ड जो वहां पे डिस्प्ले एक बोर्ड दिया जाता है कि ये काम हुआ है और इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया, इसमें इतना पैसा लगा है इस काम को करने में। तो ये सारी चीजें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मिलती हैं। जो चीजें नहीं मिलती हैं वो मांग सकते हैं आप लोग, कुछ चीजें उसमें आपसे मांगी जाती है। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक इसमें आता है, इसमें तीसरा टॉपिक आता है प्रिपेयरिंग रिज्यूमे। जैसे आज क्या है, रिज्यूमे बहुत से लोगों बना रहता है, जो जाते हैं वो किसी क्या, अब वो क्या करता है, उसके पास एक प्रोफार्मा होता है, वो उसको कंप्यूटर पे क्या करता है, उसमें से उसका नाम हटा देता है, हाँ भाई ये क्या है, तो उसमें वो बना देता है। तो रिज्यूमे होता है, सीवी यूजिंग होता है, माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ड है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है और रजिस्ट्रेशन है, ये जॉब। ये सारी चीजों के लिए हम जब लेटर लिखते हैं तो ये सारी चीजें आज हम कंप्यूटर पावर पॉइंट पर लिखते हैं तो या माइक्रोसॉफ्ट पे लिखते हैं, तो ये सारी चीजें उस पर लिखने का ढंग बताया जाएगा आपको। ये आपको इसके बारे में भी स्टडी करना होगा बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में। इसका चौथा पॉइंट है ऑनलाइन राइटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, इफेक्टिव ईमेल्स राइटिंग। देखिए मैं बता दूं, अभी मैं आप लोगों से पिछले एक वीडियो में मैं बोला हूं, शायद वो वीडियो अभी मैं डाला नहीं हूं, कि कंटेंट राइटिंग मैं बता रहा था कि जो क्लास है या फ्रेज है वो किस तरीके से, तो वो कंटेंट उसको पहले लिखा जाता है। तो कंटेंट राइटिंग के बारे में भी आपको इसमें जानना होगा। आप कंटेंट भी लिख सकेंगे अपनी बातों के लिए, कोई चीज अगर आप बनाना चाहते हैं उसका कंटेंट भी आप बना सकते हैं, और इस पर भी आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा, और इसके बारे में भी आपको बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में जानकारी दी जाएगी, आपको जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, जो लोग बीए करने वाले हैं या कर रहे हैं उनको इसके बारे में जरूर बताइएगा कि देखिए एक नया सेशन शुरू हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर पर, और इसमें सारी बातें बताई जा रही हैं। लाइव